जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 13 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है सीआईएसएफ की फर्स्ट एवर ऑल विमेन बटालियन का। तो आपको ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किसके फर्स्ट एवर विमेन बटालियन का अप्रूवल दिया है, तो सीआईएसएफ के। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है सीआरपीएफ से या असम राइफल से या राजपुताना राइफल से। आपको याद रखना है ये क्या है, सीआईएसएफ की फर्स्ट एवर विमेन बटालियन को अप्रूवल मिला है एमएचए से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पोस्ट फर्स्ट एवर ऑल विमेन बटालियन। तो याद रखिएगा, सीआईएसएफ की पहली पूर्ण महिला बटालियन स्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल मिल चुका है। इससे क्या होगा, इससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी सिक्योरिटी सेक्टर में, और साथ ही साथ विमेन को एक एनकरेजमेंट में मिलेगा कि ये लोग फोर्स में आ सकते हैं, सीआईएसएफ को ज्वाइन कर सकते हैं और सेफगार्ड कर सकते हैं नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट्स। सीआईएसएफ की चर्चा करें तो ये 1969 में फॉर्म हुई थी, याद रखिएगा 1969 में फॉर्म हुई थी, और लगभग 1.5 लाख एक्टिव पर्सोनेल हैं। और याद रखिएगा सीआईएसएफ किसके अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब किस एक्ट के तहत ये बनाई गई थी, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के अंदर ये फॉर्म की गई थी 1969 में। ठीक है, एजेंसी एग्जीक्यूटिव मतलब अभी के डायरेक्टर जनरल कौन है सीआईएसएफ के, तो राजविंदर सिंह भाटी जी हैं, जो कि आईपीएस है और ये डायरेक्टर जनरल है सीआईएसएफ के। इनका मिशन क्या है सीआईएसएफ का, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं टू लार्ज इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंटल एंड प्राइवेटली ओन्ड। मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ऐसे जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे वो प्राइवेटली ओन्ड हो, उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इनकी एक स्पेशल यूनिट होती है फायर विंग, जो कि क्या करती है, जो कि मदद करती है सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट में, अगर कहीं पे किसी भी इंडस्ट्रीज में आग लग जाती है जहाँ पे सीआईएसएफ इन्वॉल्व है या डिप्लॉयड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीआईएसएफ के बारे में भी चर्चा कर ली। साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी नई दिल्ली में, और ये 25वीं मीटिंग थी, 25th मीटिंग थी, याद रखिएगा। साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल की जो मीटिंग हुई है 25th मीटिंग, वो न्यू दिल्ली में हुई थी। इसको इनॉग्रेट किसने किया था, तो दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय इंडियाज मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ये बात याद रखिएगा, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने इसका उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था 25वीं मीटिंग साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेटर काउंसिल की। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स और डिग्निटरीज कौन कौन से थे, तो इसमें जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज थी वो सारे आए थे, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर आते हैं पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस पे, तो पावर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है 2024 की न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये भी न्यू दिल्ली में हुई थी। इसके चेयरपर्सन है यूनियन मिनिस्टर, जो मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, वो चेयरपर्सन थे इस कॉन्फ्रेंस के, पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के। इसमें मिनिस्टर्स फ्रॉम 12 स्टेट्स, 12 राज्यों के जो भी पावर के मंत्री होंगे, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के मंत्री होंगे 12 राज्यों से, वो इन्होंने शिरकत की थी, इन्होंने अपना जो है प्रेजेंस यहाँ पे नोट कराई थी पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में। कहाँ कहाँ से, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर असम के, मध्य प्रदेश के, यहाँ के कई लोग, कई जगहों के यहाँ पे मिनिस्टर्स आए हुए थे पावर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2024 में, जिसके चेयरपर्सन थे यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, और जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स स्टेशन आगरा में इनॉग्रेट किया गया है C295 का फुल मोशन सिमुलेटर। ये बात याद रखनी है आपको, C295 जो कि एयरक्राफ्ट है, उसका फुल मोशन सिमुलेटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो ये एयरफोर्स स्टेशन आगरा में इनॉग्रेट किया गया है। ये फुल मोशन सिमुलेटर क्या है, तो ये जो एक्चुअल कंडीशंस होती है C295 की, उनका एक तरीके का कॉपी कंडीशंस कर देता है। ठीक है, उनकी कंडीशंस को कॉपी कर देता है एक जगह पे, जहाँ पे सीखने वीखने में मदद होती है, ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ये पर्पस क्या होता है सिमुलेटर का, तो ये पायलट को ट्रेनिंग देता है फॉर क्रिटिकल मिशंस लाइक टैक्टिकल एयरलिफ्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन, डिजास्टर रिलीफ एंड हाई रिस्क इमरजेंसीज। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि C295 फुल मोशन सिमुलेटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो ये एयरफोर्स स्टेशन आगरा में इनॉग्रेट किया गया है।
नेक्स्ट चर्चा करते हैं दिल्ली मेट्रो के नई बाइक टैक्सी सर्विस की। तो याद रखिएगा दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया है बाइक टैक्सी सर्विस, ठीक है। बाइक टैक्सी सर्विस किसने लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया है, ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें दो तरीके की सर्विस मिलेंगी, दो तरीके की टैक्सी सर्विस मिलेंगी। एक का नाम होगा शर्ट्स, ठीक है, जिसमें विमेन ड्रिवेन बाइक टैक्सी होगी। जो बाइक्स चलाएंगी, बाइक टैक्सी चलाएंगी, वो कौन चलाएगा? वो महिलाएं चलाएंगी, ठीक है। तो ये विमेन ड्रिवेन बाइक टैक्सी है जो कि फीमेल कम्यूटर्स के लिए, जो भी महिला आप यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती हैं, अपने घर से वर्क प्लेस पे या वर्क प्लेस से वापस घर पे, तो उनकी सेफ्टी के लिए शर्ट्स एक बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई है। और दूसरी है राइडर, RYDER, ये जनरल बाइक टैक्सी सर्विस है सारे पैसेंजर्स के लिए, ठीक है। और विमेन के लिए स्पेशली कौन सी है? शर्ट्स, जहां पे विमेन ड्रिवेन बाइक टैक्सी सर्विस होगी, महिलाएं खुद इसको, ये वाली टैक्सी को ड्राइव करेंगी, और इसमें फीमेल कम्यूटर्स ही इसमें क्या कर सकती है? ये सर्विस को अवेल कर सकती हैं। तो ये बात याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च की है नई बाइक टैक्सी सर्विस। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं मारा कोचो जी, ये बात याद रखिएगा। मारा कोचो जी को क्या किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इससे पहले प्रीवियस मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे? तो ब्रिगेडियर राजीव कुमार सिंह जो थे, इससे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, ठीक है। तो ये बात हल्की सी याद रखिएगा, वैसे इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, पर फिर भी अब आया था न्यूज में तो इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, तो हेटी के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं एलेक्सीर डिडियर फिलिप्स एम, ठीक है। ये क्या बने हैं? ये हेटी के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एलेक्स डिडियर फिलिप्स एम क्या है? ये हेटी के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एलेक्स डिडियर फिलिप्स एम, ठीक है। इनके प्रेडेसेसर कौन रहे हैं? इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो गैरी कॉनेल को सक्सीड किया है। हेटी के प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एलेक्स डिडियर फिलिप्स एम ने, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अभी हाल में ही हेटी में काफ़ी ज़्यादा पावर स्ट्रगल को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन था, जहाँ से इंडियन एयरफोर्स ने इंडियंस को इवैक्यूएट किया था। आप उस जो ऑपरेशन किया गया था हेटी से इंडियंस को इवैक्यूएट करने का, उस ऑपरेशन का आप लोग नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं अरविंदर सिंह साहनी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नए चेयरमैन बने हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अरविंदर सिंह साहनी जी, ठीक है। अरविंदर सिंह साहनी नए चेयरमैन बने हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, और ये सक्सीड करेंगे श्रीकांत माधव वैद्य को। श्रीकांत माधव वैद्य की जगह लेंगे अरविंदर सिंह साहनी। किस जगह के लिए? चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करें तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 में मास्टर्स कैटेगरी में जो विनर रहे हैं वो हैं ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, और चैलेंजर्स कैटेगरी में जो विनर रहे हैं वो है ग्रैंड मास्टर वी प्रणव। तो ये बात याद रखिएगा कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 में, जो कि चेन्नई में होस्ट किया गया था, इसमें दो कैटेगरीज थी। कौन कौन सी? मास्टर्स और चैलेंजर्स। दो कैटेगरीज कौन सी थी? एक थी मास्टर्स और एक थी चैलेंजर्स। तो मास्टर में कौन विनर रहे हैं? तो मास्टर में जो विनर रहे हैं वो GM या ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम रहे हैं, और चैलेंजर्स कैटेगरी में जो विनर रहे हैं वो ग्रैंड मास्टर वी प्रणव रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो पंकज आडवाणी ने अपना 28वां वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का। तो आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन रहे हैं? तो ये पंकज आडवाणी जी रहे हैं। और ये वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये दोहा में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। किसको हरा के ये जीता है? तो रॉबर्ट हॉल, जो कि इंग्लैंड से आते हैं, उनको हरा दिया था फाइनल में 4-2 से, ठीक है। तो रॉबर्ट हॉल को हरा के, जो कि इंग्लैंड से आते हैं रॉबर्ट हॉल, उनको हरा के पंकज आडवाणी जी ने अपना 28वां टाइटल जीता है वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का। एंड दिस इज आडवाणी 7th कंसेक्यूटिव वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप इन अ स्ट्रीक दैट बिगैन इन 2016। तो 2016 से ये लगातार वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन बने आ रहे हैं, और ये 7वीं बार होगा कि इन्होंने ये खिताब हासिल किया है। याद रखिएगा, पंकज आडवाणी जी ने किसको हराया है? रॉबर्ट हॉल को हराया है, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर है, इंग्लैंड के बिलियर्ड प्लेयर है। प्रोजेक्ट आकाश तीर का ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर को कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में पूरी फीचर्स देखेंगे। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, पहले मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करेगा। डिजाइन किसने दी है? तो डिजाइन दी गई है DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा।
की फीचर्स क्या हैं? तो इसकी जो रेंज है आकाश तीर की, ये 25 से 30 किलोमीटर है और ये मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ आएगी, इंक्लूडिंग आकाश वेपन सिस्टम एंड रेडार सिस्टम्स। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो ऑपरेशन है वो ऑटोमेटेड है, इसमें मैनुअल की कोई गुंजाइश नहीं है, सारे के सारे ऑपरेशन जो है ऑटोमेटेड है, विच एनहांसेस स्पीड एंड एक्यूरेसी इन डिटेक्टिंग एंड एंगेजिंग टारगेट्स। ये जो मिशन है ये किसका इंटीग्रेशन है? ये इंडियन आर्मी का जो डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है एंड ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन है, उसका ये पार्ट है प्रोजेक्ट आकाश तीर। ठीक है, इसके अर्लियर जो वर्जन्स आए हैं वो हैं आकाश, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस है, वाइल आकाश तीर फोकसेज ऑन ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एयर डिफेंस सेंसर्स। ठीक है, तो एयर डिफेंस के जितने सेंसर्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा आकाश तीर से। ठीक है, आकाश तीर को किसने लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये कुछ बात है प्रोजेक्ट आकाश तीर से संबंधित। बुक टाइटल की बात करें तो माँ मदर एक बुक आई है जिसके ऑथर हैं देवेंद्र कुमार दुधावत जी। डॉक्टर देवेंद्र कुमार दुधावत जो हैं उन्होंने एक बुक लिखी है माँ मदर। देवेंद्र कुमार दुधावत जी जो हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं टू गवर्नर ऑफ केरला, तो इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है देवेंद्र कुमार दुधावत जी की, जिसका बुक टाइटल का नाम है माँ या मदर। बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2023 की बात करें तो बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2023 मिला है, इसे सम्मानित किया गया है समांथा हार्वे को। समांथा हार्वे को उनकी नॉवेल ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समांथा हार्वे जी को बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2023 से सम्मानित किया गया है। ये इंग्लिश राइटर है, ब्रिटिश राइटर है। ठीक है, ये ब्रिटिश राइटर है, याद रखिएगा। इनकी कौन सी बुक है? तो इनकी बुक है नॉवेल है ऑर्बिटल, जिसके लिए इनको ये सम्मान मिला है, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। लास्ट विनर कौन थे, मतलब 2022 में कौन विनर थे? तो पॉल लिंच थे। ठीक है, पॉल लिंच जो आयरिश राइटर थे, इन्होंने बुकर प्राइज जीता था 2022 में फॉर हिज नॉवेल प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, तो खैर आपको लास्ट विनर तो नहीं याद रखना है, इस साल का विनर आपको याद रखना है कि बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2023 के विजेता कौन है, इनको ये सम्मान किसको मिला है? तो ये सम्मान है ब्रिटिश लेखिका है समांथा हार्वे, ब्रिटिश राइटर समांथा हार्वे, उनकी बुक के लिए, जिनका नाम है, बुक का नाम है ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल बुक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का पूरा एकदम प्रयत्न करिएगा और पूरा याद करिएगा। ऑर्बिटल नाम है बुक का, जिसके लिए बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2023 से समांथा हार्वे जी को सम्मानित किया गया है।